हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स देखेंगे 30 अक्टूबर, ठीक है, 2025 का। और ये समरी होने वाली है। जो हमारी कृति मैम है, जो करंट अफेयर्स पीडब्ल्यू पे पढ़ाती हैं, उनका एक तरीके से समरी होने वाला है। उनका वीडियो करीब 1 घंटे का जाता है। उसी वीडियो को ये मैं कन्वर्ट करके लगभग 10 मिनट में सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका पहली बात तो जितना भी कंटेंट है वो सारा क्रेडिट मैम को ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं जो कि एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए हैं, और ठीक है। और ये जितने भी उन्होंने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। उन्हीं के सीधे स्क्रीनशॉट ही है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर्स था, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने एक स्मार्ट डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उसका नाम हो जाएगा कोयला शक्ति, ठीक है, याद रखना है। और अगर यहीं पे हम कोल की बात करते हैं तो देखिए कोल से रिलेटेड ये क्या पूछा जाता है। सबसे पहले ये यहाँ पे आया था, मैप पे आया था, जो से पूछा जाता है। देखिए कोल से ये नामचिक, ये आसाम में है। कहाँ कहाँ साइट्स हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। सिंगरौली आपसे पूछा जाता है, ठीक। अगर सिंगरेनी पूछा जाएगा तो आपको यहाँ जाओ। देखिए तलचर आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये उड़ीसा हो जाए। कोरबा आपसे पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में है। और सबसे ज़्यादा अगर कोल की प्रोडक्शन की बात करें तो वो पहले नंबर पे है झारखंड, दूसरे नंबर पर है उड़ीसा, छठे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूँ, देखिए गोंडवाना टेरिटरी कोल के लिए फेमस है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तलचर कहाँ पे होगा? ये उड़ीसा में है। और किस नदी के किनारे है? महानदी में। अगर आप यूपी पीसीएस का कोई भी पेपर दे रहे हैं, यूपी पीएससी का, चाहे जिसका बीईओ का दे रहे हैं, किसी से रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपसे वहाँ पूछी जाती है। सिंगरौली और ये देखिए सिंगरेनी, ये देखिए गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट पूछा गया था आरओ एंड एआरओ में, ठीक है। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए लिग्नाइट तो तमिलनाडु में ये नेईवेली है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कोरबा छत्तीसगढ़ में, रानीगंज मध्य प्रदेश में, अरे वेस्ट बंगाल में हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास हो जाता है रंजीत वैली यहाँ पे है, ठीक। इस तरीके से इतना चीज़ आपको बताना है, थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको हो जाएगा, ठीक। क्योंकि कोल से रिलेटेड चल रहा था, कोल का प्रोडक्शन आप यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे बात आती है 20th ईस्ट एशिया समिट की। देखिए आसियान का समिट अभी इस बार कहाँ हो रहा है? 2025 में मलेशिया में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कुला लामपुर डिक्लेरेशन वहीं पे हो रहा है। तो ये वहीं मलेशिया के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए 3 मीटिंग होती है। मैम जी ने बताया था कि एक आसियान की मीटिंग होती है, एक आसियान प्लस इंडिया की मीटिंग होती है, और एक होती है 20th एक ईस्ट एशिया समिट की। दोस्तों सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। इंडिया सार्क का मेंबर है, लेकिन आसियान का मेंबर यहाँ पे नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का? जकार्ता में। जो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 11 मेंबर होगा। अभी लेटेस्ट में एक मेंबर जुड़ा है जो टिमोर लेस्ते हो जाएगा, ठीक है। 2025 में ऐड हुआ था, ठीक। बाकी 1967 में ये बना था, और किसके नाम से जाता है? बैंकॉक डिक्लेरेशन से। अगर दोस्तों यहीं पे अगर आपको याद आ रहा होगा कि एनडीबी, अगर आपको याद आ रहा होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो वहाँ पे देखिए 2014 में ब्रिक्स का ये बैंक है, तो यहाँ फोर्ट लेजा, ठीक है, वो डिक्लेरेशन होता है। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया, 2014 में ये बैंक बना गया था, ठीक है। तो उसका डिक्लेरेशन आपको ये याद रखना है, और बैंकॉक डिक्लेरेशन आपको ये याद रखना है, ठीक। तो इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट में इंडिया मेंबर है। इसमें टोटल 18 कंट्रीज हो जाती हैं। आप ये देखिए यहाँ पे इंडिया है, ठीक। 11 आसियान के मेंबर्स, ठीक है। लेटेस्ट मेंबर जो है उसका नाम आपको याद रखना है, प्लस इतने मेंबर और ये होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए। जैसे यूएसए है यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन करने के लिए दे देता है, ठीक। यहाँ चीज़ मैंने आपको बता दिया। ये देखिए ये न्यूज़ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप लोग देख ले। टॉप एग्रीकल्चर का ये जो भी है, एग्रीकाम फूड पायनियर का जो अवार्ड दिया गया है वो सिर्फ संजीव को दिया गया। किसने दिया? वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन ने दिया गया। अब वर्ल्ड की फर्स्ट ये एक तरीके से वही बिटकॉइन वाला एक तरीके से डिजिटल करेंसी एक तरीके से होती है। तो ये किसने लॉन्च किया है? जापान। अब जापान से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जापान के जो देखिए 4 आइलैंड पे ये बसा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सी हो जाएगी? हॉन्शू आइलैंड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। और करेंसी वहाँ क्या होती है? येन होती है, ठीक है। 26। और देखिए जापान किसका किसका मेंबर है? अगर मैं इसको क्वाड का मेंबर है, क्वाड का मेंबर है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। हाँ, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, और यहाँ पे जो 26th नेशन टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ये होता है फिजी। देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो मैंने यहाँ बताया आसियान के मेंबर आपको पता होना चाहिए। आसियान की मीटिंग और ये ईस्ट एशिया समिट, इसका देखिए मेंबर्स पूछा गया था। यूपी पीसीएस ने एक बार पूछा था, यूपी पीसीएस ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। कौन से? तो देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें रशिया है और यूएसए पता होना चाहिए। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया है आसियान इंडिया समिट। मैंने आपको बताया 3 तरीके के समिट होते हैं, इंडिया आसियान, आसियान और एक ईस्ट एशिया समिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईयर को प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मैरिटाइम कॉरपोरेशन, ठीक है। ये चीज़ें यूपी का जो 76 डिस्ट्रिक्ट है उसका क्या नाम है? कल्याण सिंह नगर। के फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनके एक तरीके से उनके नाम पे रखा गया है। 2 बार ये चीफ मिनिस्टर रहे थे, 91 से 92 और 97 से 99 19 2 टाइम, ठीक। यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन हेल्ड किया था, पहली बार हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मे भी ऐसा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैडम ने बताया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स वही इंडिया की 4th रैंक है।
अभी इसके बाद सिप्री की भी रिपोर्ट आएगी तो उसे भी आप लोग देखना। अभी यूएसए फर्स्ट पे, रशिया, देन चाइना एंड फोर्थ पे इंडिया। अभी एयरफोर्स का नंबर क्या है, इसने चाइना को बीट कर दिया, वो थर्ड पे आ गए। हमारी एयरफोर्स जो है वो थर्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट है इन द वर्ल्ड। ये कोल कहाँ कहाँ पे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ठीक है। बिरसमपुर, सिंगरौली, सुहागपुर, तलचा, कोलबा, चिलमिला, ये सब सारे छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, ठीक। झारिया ये झारखंड, ठीक है। ये अब यहाँ पे जो मैडम ने बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट डे 10 सितंबर। और टैक्सेस बिलोंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए दो तरीके के हमारे टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स होता है। कुछ इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है जीएसटी। अमेंडमेंट हो जाएगा 101 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2017। कब से? 1 जनवरी से 1 जुलाई से, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जैसे एक्साइज ड्यूटी है तो वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है। मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टेबल कहाँ किया जाता है? देखिए मनी बिल के लिए आर्टिकल 110 आपको याद रखना है, केवल और केवल लोकसभा में किया जा सकता है, और ये अगर फेल्ड हो गया, पास नहीं हो पाया, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की डिफीट माना जाएगा, ठीक है। मतलब उनकी जो मेजॉरिटी है वो नहीं है। और जो मनी बिल लाया जाता है वो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से ही प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तभी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और केवल लोकसभा में किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड एनी टाइम। इसका देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, आर्टिकल 169 या 168 इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 दिसंबर 1946। कौन थे? डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड मीटिंग हो जाएगी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या है, परमानेंट प्रेसिडेंट थे और ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। एक स्पेनिश को फॉलो किया था क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, उन्हें बनाया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था, 2024 का क्वेश्चन है। डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लास्ट मीटिंग कब हुई थी? जस्ट संविधान बनने के 2 दिन पहले, ठीक है। बाय विच अमेंडमेंट? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। राइट टू प्रॉपर्टी के देखिए हमारे फंडामेंटल राइट कितने पार्ट 3 में आता है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। पार्ट 3 में यूएसए से। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 13 से लेके 12 से लेके 35 हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे केवल इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा जितने भी आर्टिकल है वो सिटीजन प्लस फॉरेनर के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, ठीक है। और सोशल एंड इकोनॉमी किसके जस्टिस किसकी बात करता है? वो डीपीएस की बात करता है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल नंबर 32 को जो रिट्स होता है वो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है, ठीक है। हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट 6 हैं। स्टार्टिंग में कितने थे? 7 थे, तो एक को खत्म कर दिया गया था। इसे आर्टिकल 300 के ए में बना गया था। क्या बना गया? लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। किसने एड्रेस किया था? चेयरमैन को कौन एड्रेस करता है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और क्या। रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था, ठीक। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर विच कंट्री द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया? आर्टिकल 61 से कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। फंडामेंटल राइट भी यहाँ से लिया गया है, ठीक है। इंडियन साइन पंचशील पैक्ट ये 1954 में चाइना के साथ एक तरीके से ये कहा गया तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। इंटरनल अफेयर्स में कोई कुछ इंटरफियर नहीं करेगा, ठीक है। हमारे पास देखिए जो 8th शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेज है। ध्यान दीजिए उसके अंदर राजस्थानी नहीं है, ठीक है। इन विच ईयर इंडिया बिकम द कैपिटल ऑफ? देखिए 1900 किंग जॉर्ज 5 1911 में ये अनाउंसमेंट होता है। इसके बाद शिफ्ट कर दी जाती है कलकत्ता से दिल्ली, 1912 में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अनाउंसमेंट 1911 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कौन थे? मॉर्ले एंड मिंटो थे, ठीक। मॉर्ले एंड मिंटो रिफॉर्म्स आया था ना 1919 में, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250। इसमें 12 देखिए नॉमिनेटेड होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। जैसे साइंस हो गया, सोशल सर्विस हो गया, तो इसमें देखिए अब इसमें 2-3 और है वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, देखिए मुझे नहीं पता, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर मैडम जी ने यहाँ पता था हु अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये तो प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 315 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब संविधान में इसका मेंशन है, ठीक है, मेंशन है, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952। अगर फर्स्ट देखिए लॉर्ड लिटन के टाइम पे फर्स्ट बार क्या हुआ था? जनगणना हुई थी 1871 में। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर रेगुलर जो एक तरीके जनगणना है वो होने लगे थे। इन विच ईयर वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1959 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखिए कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1950 इसको कैसे देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये पंचायती राज की बात करता है, 29 सब्जेक्ट्स हैं, शेड्यूल हो जाएगा 11। और ये बात करता है म्यूनिसिपैलिटी से, शेड्यूल हो जाएगा 12। ये पार्ट 9th में होता है, ये पार्ट 9th ए में आता है संविधान के। इतना चीज। पहला जो था वो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 1959 में
क्या नाम है, इसे बनाया गया था पंचायती राज को, ठीक है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट कमेटीज अगर आपको पता याद दिला दूं तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, गैडगिल, ठीक है, बैग एलटीजी एलएम सिंघवी और थंगन एलटीजी, ठीक है, और जीवी के राव है और ये है गैडगिल, ठीक है। ये 5 कमेटीज जाके 1992 के आसपास ये सारी हुई थी। ये 1960 ये 3 टायर सिस्टम की बात किया था और अशोक मेहता कमेटी 2 टायर सिस्टम की बात किया था। होप आपको रिवीजन हो गया होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो 6 महीने का होता है, इसलिए हम लोग 3 सेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज रिक्वायर्ड प्रेस देखिए, प्रधानमंत्री के लिए 25 साल, पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, ये क्या हो गया, पंचायत में चुनाव वोट देने के लिए 18 साल। कौन सा 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 में। और मैं आपको क्या बता देता हूँ, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 35 साल, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 साल, जब लोकसभा के लिए इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 साल हुआ ना। राज्यसभा के लिए 30 साल, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल। जज बनने के लिए कोई एज नहीं चाहिए। नीति आयोग फॉर्म टू रिप्लेस, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था ना 2015 में। टेकन इलेक्शन कहाँ से टेके, ये तो यूएसए से लिया गया ना। ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये तब लॉन्च हुआ था। इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान में देखें, 5th 5 ईयर प्लान में क्या, गरीबी हटाओ, ठीक है। 6th में नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट। पहला अगर कह दे तो महालोबनलिस मॉडल, सेकंड कह दे तो मैंने कुछ गलत बोला क्या, फर्स्ट में एग्रीकल्चर पे फोकस था, सेकंड में इंडस्ट्रीज पे फोकस था, महालोबनलिस। और देखो नाम थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, ये लोग आप लोग देख लें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, ये तो स्पीकर हो जाएगा। आर्टिकल 1 यूनाइटेड स्टेट्स, नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफर खान रेड शर्ट मूवमेंट कब आया था, 1930 में आया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और फिर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस वीडियो ने, इस कंटेंट का जो भी पूरा क्रेडिट जाता है वो केवल और केवल हमारे जो पूज्य मैडम है, ठीक है, कृति मैम जी को ही जाता है। तो प्लीज़ होप यू गाइस लाइक दिस, देखो उनके बराबर तो